बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी विद एग्जांपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोनेटिक्स को कि फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन एंड एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स। अब इसमें देखो दो वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल प्रोडक्शन एंड एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़। अब ये दोनों क्या है ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल्स समझे, आपको ईज़िली समझ आ जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें कौन से और एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें कौन से। एग्जाम्पल क्या है? एनालाइजिंग हाउ द लिप्स यानी हमारे जो होंठ हैं, टंग ज़बान एंड वोकल कॉर्ड्स वर्क टू प्रोड्यूस द साउंड प, इन पैट। ठीक है, तो हमारे जो लिप्स हैं यानी जो टंग है, जो वोकल कॉर्ड्स है, वो कैसे ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। कौन से साउंड का? प। ये पी नहीं है, प। ठीक है, जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको जो है हम प बोलते हैं, प। सो ये क्या है? ये प है और इसको हम कैसे जो प्रोड्यूस करते इस साउंड को, तो इसमें हमारे कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? हमारे लिप्स, टंग एंड वोकल कॉर्ड्स। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? स्टडिंग हाउ द टंग प्लेसमेंट डिफर्स इन प्रोड्यूसिंग द साउंड्स। स यानी हमारी जो टंग है वो किस तरह अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स है एंड श है इन वर्ड्स लाइक सिट। ठीक है, अब यहाँ पे स है लेकिन एंड इन द वर्ड शी, तो ये क्या है? ये जो वर्ड है ये इस तरह लिखते हैं, ये इसको हम कहते हैं श। ठीक है, उर्दू में श। तो ये इसको हम कैसे अपने जो यानी जो टंग है उसकी प्लेसमेंट करते हैं, वो किस तरह डिफ़र हो जाता है यानी मुख्तलिफ हो जाता है जब हम ये दो वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करते हैं, यानी इसकी जो साउंड निकालते हैं। तो ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसके आप कह सकते हैं कि टाइप्स हैं। अब मैंने बताया ना कि एक होता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स, जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। अब एकॉस्टिक क्या है? एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पैटर्न्स ऑफ द वॉवल साउंड्स इन द वर्ड बीट। तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड देखना है, एम्पलीट्यूड का मतलब है यानी हाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखनी है वॉवल साउंड्स की इन द वर्ड, जैसे बीट। ठीक है, बीट, तो इसमें मतलब कितनी एम्पलीट्यूड या जो वॉवल साउंड है उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो है ये हम एकॉस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी क्या है? एग्जामिनिंग हाउ लिसनर्स परसीव एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड, यानी आपके एयर से रिलेटेड है, आपके कान से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है? इसमें जो लिसनर है उसके बारे में कि वो किस तरह साउंड्स को जो है परसीव करता है, यानी उसको किस तरह डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क करता है उन दो में। जैसे प है, सॉरी ब है एंड प है। अब ब एंड प इन वर्ड्स लाइक बैट एंड पैट। ठीक है, पैट। अब कुछ लोग इसको, यानी जब मैं सामने बोलूँगा तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे मैं अगर बैट बोलूँगा तो इनके माइंड में क्या आएगा, ये कहेंगे इसने पैट बोला है, पैट। अब ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो लिसनर की बात हो रही है, यानी लिसनर उस वर्ड को जो मैं बोलूँगा, जो स्पीकर आपके सामने बोलेगा, वो उसको किस तरह परसीव करता है, उसको यानी डिस्टिंग्विश करता है या नहीं करता, उसमें फ़र्क करता है या नहीं करता। तो ये है इसके कुछ यानी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब फिनोलॉजी क्या है? फिनोलॉजी क्या है? फिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेज। फिनोलॉजी हम इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साउंड की। ठीक है, ये जब हम नीचे एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपको इजीली इसकी डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल नीचे मैंने लिखा है, इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई द साउंड्स प एंड पी एच आर डिस्टिंक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरह हमने पढ़ा था और आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है कि फ ठ ख, ये जब भी ये 3 लफ्ज़ यूज़ होंगे पी टी एंड के, तो आपने हमेशा ये सोच के इसको प्रोनाउंस करें। जैसे पाकिस्तान, तो आपने क्या करना है? पाकिस्तान। इट मीन्स
पी के आगे आपने अपने माइंड में ये बनाना है कि पी के आगे मैंने एच लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यानी फ ठ एंड का, इसी तरह ठी के आगे भी आपने एच लगाना है। रिटर्न यानी लिखना नहीं है, जस्ट अपने माइंड में आपने ये लाना है कि इसको मैंने ऐसे प्रोनाउंस करें। जैसे टाइगर नहीं बोलना आपने, टाइगर। इसी तरह पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह कराची। तो आगे आपने एक स्मॉल एच लगाना है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है PH, ठीक है। तो इसी तरह इसमें पैट, पैट, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है फोनोलॉजी में। मिनिमल पेयर्स, अब मिनिमल पेयर्स क्या है? आइडेंटिफाइंग द मिनिमल पेयर यानी शिप एंड शीप टू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रास्ट बिटवीन, ये मैंने बताया ना, ये जब भी SH आएगा इसको हम हमेशा कुछ अल्फाज में, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, इसको हम ये पढ़ते हैं यानी शिप, शीप, ठीक है। एंड S यहाँ पे जैसे हम S को भी ज़्यादा प्रेस करते हैं, S पे ज़्यादा हमारा ज़ोर होता है, लेकिन किसी जगह पे हम यानी शिप। इफ़ेक्ट्स मीनिंग इन इंग्लिश, तो इससे भी यानी जो मीनिंग है वो इफ़ेक्ट होती है इंग्लिश में। फोनोलॉजिकल रूल्स, रिकॉग्नाइजिंग द रूल दैट इन इंग्लिश द साउंड न, अब ये N नहीं है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये इस तरह N नहीं है, मैं मिटाता हूँ आपको सिंपल सा, ये N नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह है, जैसे ये N है, आपने इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, ये ठीक है, ये N है, ठीक है। मतलब आपने सिंपल इसको नोज़, जैसे हमारी जो नाक है ना, उससे एयर फ्लो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ सिंग, सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंग क्या है, ये हमारे पास ये फोनोलॉजिकल रूल्स में आता है। मतलब इसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? सिंग। अगर इसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है या जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होती है वो लिखनी हो, तो इसको हम, इस वर्ड को हम कैसे लिखेंगे? SI, इसको ऐसे लिखेंगे G, ठीक है। सिंग, सिंग, ठीक है। डज नॉट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। इसी तरह एलोफोन्स क्या है? नथिंग दैट द एस्पायरेटेड PH, ये एस्पायरेटेड PH मैंने बताया ना, जैसे प, ठ एंड ख, इसके आगे हमेशा हम H लगा लेते हैं कुछ केसेस में। इन पैट एंड द अनएस्पायरेटेड प, अब जिसके साथ हम H लगाते हैं उसको, उस साउंड्स को हम क्या कहते हैं? एस्पायरेटेड। एस्पायरेटेड का मैंने बताया ना, 3 वर्ड है, सॉरी, प, ठ, ख, ठीक है। तो ये क्या है? ये एस्पायरेटेड साउंड्स हैं। लेकिन जिसके आगे हम H नहीं लगाते उसको हम अनएस्पायरेटेड कहते हैं। जैसे प, इंस्पेक्ट आर अलोफोन्स ऑफ द सेम फोनीम इन इंग्लिश। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल समेत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।